पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई खोज, जीवन के अणु बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ स्टार्स और प्लैनेट से दूर डार्क स्पेस में भी बन सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और IQ बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जिन एमिनो एसिड्स से जीवन उत्पन्न हुआ वो कहाँ बने थे, तो हमारा जवाब होगा कि पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि अब तक हमने टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा है। लेकिन अब एक रोचक खोज ने साबित कर दिया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सिंपल एमिनो एसिड्स ब्रह्मांड के घने अंधेरे और ठंडे बादलों में भी बन सकते हैं, इन द डार्क इंटरस्टेलर क्लाउड्स। दोस्तों, अब तक हम यह मानते आए थे कि जीवन के अणु बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ केवल किसी प्लैनेट्स पर ही बन सकते हैं, लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिसर्च में पता चला है कि ये अणु तारों और ग्रहों से बहुत दूर घने अंधेरे अंतरिक्ष में भी बन सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इंटरस्टेलर स्पेस के हार्श इन्वायरमेंट में भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये जीवन के अणु बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लाइफ होते क्या हैं? एमिनो एसिड्स को जीवन के बनाने वाले अणु माना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लाइफ। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि हम पृथ्वी जैसे जीवन की बात कर रहे हैं, जो मूल रूप से कार्बन बेस्ड है। यूनिवर्स में जीवन कई प्रकार का हो सकता है। एमिनो एसिड एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक अणु होते हैं। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। अब तक 500 प्रकार के प्राकृतिक एमिनो एसिड ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 20 एमिनो एसिड ही जीवों के DNA में पाए जाते हैं। इसलिए इन एमिनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लाइफ कहा जाता है, यानी कि जीवन का निर्माण करने वाले अणु। सन 2014 में रोजेटा स्पेस प्रोब हमारे सौर मंडल के कॉमेट के करीब पहुंचा था। एक छोटे रोवर को उस कॉमेट पर लैंड किया गया। इस रोवर ने कॉमेट की सतह पर ग्लाइसिन नाम का एमिनो एसिड डिटेक्ट किया था। यह एक अनोखी और रोमांचित कर देने वाली खोज थी, क्योंकि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन और जीवन के अणुओं का बनना संभव है। लेकिन आखिर ये एमिनो एसिड ठंडे कॉमेट पर कैसे मौजूद हैं और पृथ्वी पर यह कैसे आया होगा? वैज्ञानिक अब तक ये मानते आए थे कि सबसे सिंपल एमिनो एसिड ग्लाइसिन के बनने के लिए किसी स्टार के गर्म प्रकाश रेडिएशन की जरूरत होती है। इस एमिनो एसिड ग्लाइसिन के बिना पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बनिक जीवन का पनपना संभव नहीं है। लेकिन अब एक नए लैब एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि यह डार्क केमिस्ट्री के जरिए भी बन सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा या रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एमिनो एसिड ग्लाइसिन एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में कई जगह पर मिला है। यह एक मीटियोरॉइड पर और वीनस के एटमॉस्फेयर में भी मिला है, यहाँ तक कि यह कॉमेट 67P-CG पर भी मिला है। इससे यह साबित होता है कि यह अणु ग्रह और तारों के बिना भी बन सकता है। अब तक की खोज से यह पता चला था कि जब इंटरस्टेलर स्पेस में आइस और डस्ट पर किसी तारे से आने वाली रेडिएशन की किरणें पड़ती हैं तो ग्लाइसिन बन जाता है। ये रेडिएशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, कॉस्मिक किरणें, थर्मल, एक्सरे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रेडिएशन की ज़्यादा मात्रा से एमिनो एसिड नष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन के वैज्ञानिकों ने यह जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किए कि इन एमिनो एसिड्स को किसी और तरह से भी बनाया जा सकता है या नहीं। एस्ट्रोकेमिस्ट सर्गियो इपोलो और उनकी टीम ने यह खोज निकाला है कि ऐसा संभव है। सर्गियो इपोलो और उनकी टीम लैब में अंधेरे और ठंडे इंटरस्टेलर क्लाउड्स की तरह के हालात बनाने में कामयाब हो गए, जहाँ पर स्पेस डस्ट पार्टिकल्स ठंडे आइस की परत के अंदर होते हैं। इन डस्ट पार्टिकल्स पर एटम्स की टक्कर से केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई। अपने प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने पाया कि मिथाइलामाइन नाम का मॉलिक्यूल बिना किसी रेडिएशन ऊर्जा के बन सकता है। इसी मिथाइलामाइन से आगे एमिनो एसिड ग्लाइसिन का निर्माण होता है। अभी तक ग्लाइसिन के इंटरस्टेलर क्लाउड्स में पाए जाने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मिथाइलामाइन एस्ट्रोनॉमर्स को इंटरस्टेलर क्लाउड्स और एक कॉमेट पर भी मिल चुका है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने जानने के लिए प्रयोग किया कि क्या मिथाइलामाइन से ग्लाइसिन बन सकता है। इसके लिए उन्होंने मिथाइलामाइन को गैस रूप में एक अल्ट्रा हाई वैक्यूम में रखा, फिर इसे 13 केल्विन -260 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि केमिकल रिएक्शन से ग्लाइसिन बन गया। वैज्ञानिकों ने इस खोज से ही साबित कर दिया कि एमिनो एसिड ग्लाइसिन इंटरस्टेलर क्लाउड्स में भी बन सकता है। इसी ग्लाइसिन से आगे चलकर दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। जीवन के पनपने के लिए जरूरी दूसरे महत्वपूर्ण अणु एमिनो एसिड्स
जैसे एलानाइन और सेरीन भी स्पेस के डार्क क्लाउड्स में बन सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दरअसल होता यह होगा कि किसी तारे जैसे कि हमारे सूर्य और प्लैनेट्स के बनने से भी पहले ये एमिनो एसिड्स नेब्यूला के डार्क क्लाउड्स में बन जाते होंगे। लेकिन इसका मतलब यह निकलता है कि स्पेस में ये प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, जीवन के पहले के अणु, स्पेस में काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है। बर्फ में कैद ये जीवन के अणु एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और फिर प्लैनेट्स की सतह तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह यह हमारे ग्रह पृथ्वी और दूसरे ग्रहों तक पहुंचे होंगे। इन्हीं बेसिक एमिनो एसिड्स ने सही इन्वायरमेंट मिलने पर आगे चलकर और अधिक जटिल अणु बनाए, जिससे कि जीवन का निर्माण संभव हुआ।